महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। कथाओं में, सप्तशती में, पुराणों में, एक चालाओं में हमको एक असुर के बारे में पता चलता है जो कि आधा असुर दिखाई देता है और आधा भैंस दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम महिषासुर है। बट ये महिषासुर ऐसा किस चीज का प्रतीक है कि जब भी हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो हम माँ दुर्गा के पास भागे भागे जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, जैसे आपने महिषासुर का वध किया वैसे ही हमारे जीवन के इस विकार का भी, इस विपत्ति का भी वध करो। तो आइए समझते हैं माँ की इस लीला को इन एपिसोड 2 ऑफ नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। स्वाचक कन्या का नाम इशुता है और आज हम समझ रहे हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा चरित्र, यानी कि मध्यम चरित्र, जो कि होता है दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक। अब अगर आपने पहला अध्याय और पहला चरित्र मिस कर दिया है तो नो वरीज, आप इस ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, तब आकर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने सुन लिया है उनके लिए हम शुरू करेंगे मध्यम चरित्र को, जहां पर हम समझेंगे माता महालक्ष्मी के बारे में। अब काफी लोगों को ये डाउट होता है कि माँ कोल्हापुर में जो है वो और ये जो दूसरे चरित्र की, मध्यम चरित्र की माँ है, ये क्या दोनों सेम है? क्योंकि वो वाली जो महालक्ष्मी है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है और यहाँ पे जो महालक्ष्मी की बात हो रही है जहाँ पे इनके पास 18 भुजाएं हैं, ये थोड़ी डिफरेंट दिखती है। तो एक्चुअल में ये जो 3 चरित्र होते हैं जहाँ पर हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की बात करते हैं, ये हमारे कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेजेस होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप सप्तशती को एक्सप्लोर करते हो तो आपको भी ये बात पता चलती है कि ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं हो रहा, ये कोई लीला नहीं है। माँ बस एक लीला रचने के लिए यहाँ पे नहीं आई। माँ ने लीला इस प्रकार से रची ताकि हम जब उसको पढ़े तो हम उसमें से सल्यूशन निकाल सकें हमारे आज की प्रेजेंट प्रॉब्लम के लिए। तो वैसे ही माँ महालक्ष्मी उस स्टेट का प्रतीक है जहाँ पर हमारे अंदर का महिषासुर चिल्ला चिल्ला कर हमारे अंदर की प्रकृति को अपने खुरों से, अपने सींग से काटने लगता है, फाड़ने लगता है और सब कुछ खत्म करने लगता है। तो ये चरित्र आपको बताता है कि महिषासुर क्या रिप्रेजेंट करता था। उसकी सेना के जितने भी छोटे मोटे से जो असुर थे, जो कि पाश और अंकुश लेकर माँ की तरफ दौड़ते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते थे और क्यों देवताओं ने मिलकर माँ महालक्ष्मी को प्रकट किया था अपनी शक्तियों से। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। महिषासुर, जिसका नाम महिषासुर इसलिए हुआ क्योंकि वो रंभ असुर और एक महिषी यानी कि एक फीमेल बफेलो का पुत्र था। इसके अंदर असुर तत्व और पशु तत्व कुछ इस तरीके से जन्म से ही भरा हुआ था कि इसको जैसे ही सृष्टि दिखी अपनी आंखों के सामने, इसने चाहा कि वो सृष्टि जिस भी सही तरीके से चलती है उस सब में वो अवरोध प्रकट करे, उसमें वो बाधा प्रकट करे, जिसकी वजह से वो चल पड़ता है युद्ध करने के लिए इंद्र देवता से और बाकी सभी देवताओं से। प्रकृति के सारे कार्यों को वो खराब कर देता है और उन सबसे जब लड़ता है तो वो युद्ध में जीत जाता है, जिसकी वजह से देवताओं की सारी पदवियां, सब कुछ महिषासुर के हाथ में आ जाती हैं। जिस प्रकार से ईश्वर अपने निराकार स्वरूप से अपनी इच्छा के थ्रू रूप रखते हैं, ज्ञान शक्ति से वो क्रिया करते हैं, तो जो क्रिया शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड की, जिसको देवता संभालते हैं, उसी क्रिया शक्ति को अनलॉक कर लिया था महिषासुर ने और सभी देवताओं के राज्य को उसने छीन लिया था। बट विष्णु भगवान और शंकर भगवान का राज्य वो ले नहीं पाया, क्योंकि ये कोई राज्य के राजा नहीं है। ये एक ऐसी अवस्थाएं हैं जो कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करके ही मिल सकती है। तो महिषासुर सभी देवताओं के राज्य लेने के बाद जो देवता होते हैं उनको निष्कासित कर देता है हर जगह से। देवता दुखी होकर जाते हैं विष्णु भगवान और शंकर भगवान के पास और उनसे कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ ये हुआ, हम क्या करें। तो प्रभु भी बहुत क्रोध में अपनी भ्रुकुटी को ऐसे तान कर अपने मुख से एक तेज निकालते हैं और वैसे ही सभी देवता मिलकर अपने मुख से तेज निकालते हैं। अब जब हमने कहा कि निराकार शक्ति जब इच्छा के थ्रू ज्ञान से साथ ही में क्रिया करती है, तो यहाँ पर सभी देवता अपने अंदर की इच्छा शक्ति के थ्रू जिस ज्ञान से वो क्रिया करते हैं, उसी शक्ति को वो एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारे साइंस में हम रिफ्लेक्शन को पढ़ते आ रहे हैं। जब प्रकृति में किसी एक देवता की शक्ति जाती है
और एक जगह को छूकर वो वापस आती है तो हमें एक पर्टिकुलर अंग दिखने लगता है उस शक्ति का। वैसे ही यहाँ पर हुआ, जब सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, इंद्र देवता, वरुण देवता सभी अपनी शक्ति को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं तो उस मूल प्रकृति का एक एक अंग जो कि उनकी शक्ति का प्रतीक होता है वो वहां पर प्रकाशित होने लगता है। जैसे कि जब शंकर भगवान ने अपनी शक्ति को उस एक जगह पर कंसंट्रेट किया तो उस शक्ति का चेहरा दिखने लगता है, क्योंकि चेहरे पे हमें त्रय चीजें दिखती हैं। 3 आंखें दिखती हैं, नासिका जो होती है उसके 3 जो होती है नाड़ियां होती हैं जो कि योग का प्रतीक मानी गई है। ये 3 आनेत्र भी योग का प्रतीक होते हैं। इसी वजह से आदि योगी के तेज से उस शक्ति का चेहरा दिखने लगता है। साथ ही में विष्णु भगवान के तेज से उस शक्ति की बाजू दिखने लगती है जो कि इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, किसी भी ब्रह्मांड का कार्यकलाप संभाल सकती हैं। सूर्य भगवान के तेज से उस शक्ति की उंगलियां दिखने लगती हैं जिनमें इतना तेज है कि वो किसी भी शस्त्र और अस्त्र को धारण कर सकती हैं। चंद्रमा के तेज से उस शक्ति के स्तन दिखने लगते हैं जो कि हमें पालन पोषण करने के लिए एक माँ के स्वरूप में स्तन पान कराती है, यानी अमृत का पान कराती है। ऐसे ही हर देवता के देखते हुए उस शक्ति का एक एक अंग दिखने लगता है और वहां पर प्रकट होती है माता महालक्ष्मी, जिनको हम महिषासुर मर्दिनी रूप में जानते हैं। माता महिषासुर मर्दिनी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि उनके अंदर उन देवताओं की सिर्फ और सिर्फ क्रिया शक्ति नहीं थी, उनके अंदर उनकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों का मिश्रण था। और एक्चुअल में ये कहना कि उनके अंदर देवताओं की शक्ति थी गलत होगा, क्योंकि वही जननी है देवताओं की सारी शक्तियों की, उनसे ही वो शक्तियां निकलती हैं। जैसे ही उस प्रकृति ने एक साकार रूप रखा और वो माँ के रूप में वहां पर प्रकट हुई तो सभी देवता अपने अंदर की शक्ति को जिस तरीके से इस ब्रह्मांड में उपयोग में लाते हैं वो शक्ति का अंश देवी के हाथों में देखते हैं। जैसे कि इंद्रदेव अपना कार्यकलाप अपने वज्र के थ्रू करते हैं, शंकर भगवान अपने त्रिशूल के थ्रू करते हैं। ये सारे जो अस्त्र और शस्त्र हैं ये किसी न किसी यौगिक क्रिया को या एक टेक्निक को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी शक्ति को चैनलाइज करके अपना कार्यकलाप इस ब्रह्मांड में कर पा रहे हैं, अपनी क्रिया कर पा रहे हैं। तो इसी क्रिया शक्ति का एक अंश वो माँ के हाथ में देते हैं। और वैसे ही महिषासुर कहता है कि ये हो क्या रहा है, अचानक से इतना दिव्य तेज एक जगह से क्यों प्रकट हो रहा है, ये धरती अचानक से धस सी क्यों गई है। ये जब महिषासुर को पता चलता है कि एक ऐसी शक्ति देवताओं ने प्रकाशित करी है जो कि शायद से उसका विध्वंस ले आए, तो वो इतना ज्यादा क्रोधित होता है कि अपनी सेना को भेजता है उस शक्ति के पास उसका विध्वंस करने। बट हम सभी को पता है कि क्या होता है, मगर जिस प्रकार से वो सेना आती है, जिस प्रकार से वो अपने पूरे साथ में रथों को, सारथियों को लेकर आती है, वो भी किसी चीज को दर्शाते हैं। उनके नाम जो असुरों के नाम होते हैं, सेना नायकों के नाम होते हैं, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज को दर्शाते हैं। साथ ही में जिस तरीके से वो माँ पर प्रहार करते हैं वो भी एक चीज को दर्शाता है, जो कि हम समझेंगे धीरे धीरे करके। बट पहले समझते हैं कि पहले कौन से असुर आए और एग्जैक्टली माँ ने उनका मर्दन किया कैसे। सबसे पहले आता है महिषासुर का सेना नायक जो कि था चक्षुर। उसके बाद चामर आता है, 60,000 सारथियों के साथ उदग्र आता है, 1 करोड़ के साथ महाहनु नाम का असुर आता है, 5 करोड़ के साथ असिलोमा आता है, 60 लाख रथियों के साथ आता है बाष्कल, 1 करोड़ के साथ पारिवारित आता है, 5 अरब के साथ बिडाल आता है। जब आप इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करोगे आपको पता चलेगा कि ये सारे जो असुर होते हैं वो आपके अंदर की विकृति होते हैं। और ये दिया भी गया है सप्तशती में कि जब हम असिलोमा का नाम देखते हैं तो असिलोमा एक ऐसा असुर था जिसके हाथ के जो रोए थे वही तलवार जैसे थे। अगर आपके इस त्वचा के ऊपर, जिससे कि आप इस प्रकृति को अपने ऊपर महसूस कर सकते हो, अपने आसपास महसूस कर सकते हो, अगर उस पे ही तलवार लगी हो तो कैसे महसूस करोगे पूर्णतः। तो ये सारे जो असुर थे ये आपकी इंद्रियों के विकारों को दर्शाते थे। और हर कोई एक पाश और अंकुश लेकर माँ के पास आता है और जैसे ही माँ के पास ये सब जाते हैं माँ अपनी एक ही तलवार से उन सब का मुंड काट देती है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इस युद्ध की थी वो ये थी कि जब इन सारे असुरों के सर कट जाते हैं तब भी ये देवी से लड़ रहे होते हैं।
सोचो जिस भी प्रकार से आप इस सृष्टि का भोग करते हो, आंखों से, नाक से, मुख से, कान से, अपनी बुद्धि से, अगर वही सब आपसे अलग हो जाए, फिर भी आप कैसे लड़ पा रहे हो देवी से? वो इसी वजह से क्योंकि उस पूरी सेना के अंदर जो महिषासुर नाम का तत्व था उनके शरीर में, वो देवी से उनको फिर भी लड़वा रहा था जब उनके सर उनके धड़ से अलग हो चुके थे। जब महिषासुर ये देखता है कि उसकी सेना आधी कट चुकी है, आधी मर चुकी है, तो वो देवी की तरफ भागता हुआ आता है एक भैंस के रूप में, और वो पूरी पृथ्वी को, पूरे आकाश को चीरता हुआ, आघात पहुंचाता हुआ देवी की तरफ दौड़ता हुआ आता है। अब देवी को भी ये पता था कि ये एक असुर है, तो अपनी प्रवृत्ति को और अपनी प्रकृति को एक साथ तो नहीं छोड़ेगा। और महिषासुर ये प्रूफ भी करता है कि जब देवी से वो युद्ध कर रहा होता है, सबसे पहले वो भैंस के रूप में आता है, उसके बाद वो एक सिंह का रूप रखता है, एक शेर का रूप रखता है, एक खड्गधारी पुरुष का रूप रखता है, एक हाथी का रूप रखता है, देवी उसकी सूंड काट देती है, फिर से वो एक भैंस का रूप रखता है। तब देवी जब बहुत ज्यादा क्रोधित होती है कि अपनी पशुता को, अपनी जटिलता को छोड़ ही नहीं रहा है, तब वो अपने हाथ में एक मधु का पात्र होता है, उससे मधु पान करती है, और वो मधु का पात्र दिया होता है कुबेर ने देवी को, जब सारे देवता अपनी शक्तियों के अंश को देवी को दे रहे होते हैं। देवी उस मधु का पान करती है और महिषासुर की तरफ भागती हुई आती है अपने शेर के ऊपर, और इतनी ही देर में वो शेर जैसे ही महिषासुर के ऊपर चढ़ता है, देवी अपने पैर से उस भैंस रूपी असुर को दबा देती है, बट फिर भी वो उस भैंस के रूप से आधा निकल के एक पुरुष का रूप रखता है, बाहर निकलता हुआ आधा देवी से फिर भी युद्ध करता है। तब देवी तलवार से महिषासुर का गला काट देती है, और फिर तो क्या, पूरी जो सेना बची थी वो हाहाकार करती हुई पाताल लोक में चली जाती है। मगर ये जो पूरा अध्याय है जो कि आपको ये समझाता है कि कैसे माँ ने अपना पूरा मूल प्रकृति का साकार स्वरूप रखा और उसके बाद महिषासुर का वध किया, उसका आंसर कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी सेना क्या करती है, मिलता है आपको चौथे अध्याय में, जहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लाइन दी गई है कि जो माँ अपनी खुद की दृष्टि से एक बार अगर असुरों को देख लें तो उन्हें भस्म कर देती हैं, तो उनको ये सब युद्ध करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तब ये बताया गया है कि एक्चुअल में ये जो युद्ध होते हैं, ये सारी जो लीलाएं होती हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को दर्शाती हैं कि अगर वो चीज़ें आपके जीवन में आज वर्तमान में घटित हो रही हैं, तो आप उनसे क्या सीख सकते हो। जैसे कि जब हम चिक्षुर की, चामर की, बिडाल की, बाशकल की, इन सब की बात करते हैं, मैंने कहा ये आपकी इंद्रियों के विकारों को रिप्रेजेंट करती है। बाशकल जो होता है वो आपकी वाणी का विकार होता है। अगर आप बिडाल का मतलब देखोगे उनकी धातुओं से, तो आपको पता चलेगा वो आपकी आंख के रोग का प्रतीक होता है। जैसे कि मधुकैटभ भगवान के कान के मैल से प्रकट हुए थे, यानी कि आपकी कान की इंद्रियां जब ब्लॉक्ड होती है, तब क्या होता है, वो मधुकैटभ थे। उसके बाद आंखों की, मुख की, त्वचा की, जो कि असलोमा था, इन सारी इंद्रियों में जो विकार उत्पन्न होते हैं, वो महिषासुर की सेना के नायक थे और साथ ही में उसके असुर थे। बट जब इनके इंद्रियों के विकार भी खत्म हो जा रहे हैं, तो वो महिषासुर का तत्व उनके अंदर क्या है जो कि बार बार उनके सर को अलग होने के बाद भी उनको उत्सुक रख रहा है देवी से युद्ध करने के लिए। एक्चुअल में महिषासुर जो है वो अविद्या का प्रतीक होता है। वो अविद्या जो आपके अंदर अज्ञान को प्रकट करती है, वो अज्ञान जो कि आपको बंधन में फंसा कर रखता है, जिसका मतलब हम समझेंगे शुम्भ निशुम्भ के वध के टाइम पर। मगर ये जो अविद्या होती है, ये सुनने में बहुत छोटी सी लगती है कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से परसीव करना या फिर उसका मूलतः पूर्ण रूप ना जानना। बट एक्चुअल में ये आपके अंदर बहुत सारे विकारों को पैदा करती हुई चली जाती है, और ये स्टेम होती है पशु भाव से। आपके अंदर एक जटिलता होती है, एक पशु भाव होता है जो कि आपको प्रकृति से एक होने से रोकता है, प्रकृति को अपने अंदर देखने से रोकता है, आपको प्रकृति का हिस्सा होने से रोकता है और देखने से भी रोकता है। तो ये पशु भाव जो आपके अंदर अविद्या प्रकट करता है, ये था महिषासुर। और जब ये अविद्या आपके अंदर रहती है तो आप फंसे रहते हो वासनाओं में, कामनाओं में, क्योंकि जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो, योग की अवस्था में जाते हो, तो आप सूक्ष्म वासनाओं को तो खत्म कर सकते हो, पर ये अविद्या से प्रकट होने वाली जो स्थूल वासनाएं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ विवेक से, ज्ञान से ही खत्म किया जा सकता है। और ये हमें योग सूत्रों में भी देखने को मिलता है।
जब हम ये बात करते हैं कि मधु और केटब जो है वो हमारे अंदर के मूलाधार और स्वादिष्टान की जर्नी यानी कि हमारे भूमि और जल तत्व के पूरी जर्नी का प्रतीक होते हैं। जल तत्व के बाद आता है यानी कि स्वादिष्टान के बाद आता है मणिपुर। अब ये जो महिषासुर की जर्नी थी ये आपके स्वादिष्टान से आपके मणिपुर की जर्नी होती है, क्योंकि मणिपुर पे आपको मिलती है वो अग्नि जो कि आपको सारे देवताओं का राज्य भी दिलवा सकती है, वो सारे गुण दे सकती है, वो सारी क्रिया शक्तियां दे सकती है जिससे कि वो सारे देवता इस पूरे ब्रह्मांड का कार्य कर रहे हैं। बट वो अग्नि आपसे कुछ भी करा सकती है, या तो वो आपको भगवान का भक्त बना सकती है या फिर भगवान का दुश्मन बना सकती है। आपने देखा होगा जब भी कोई असुर ब्रह्मा जी की तपस्या करता है तो वो तपस्या करने के बाद सबसे पहले विष्णु भगवान का शत्रु बन जाता है, क्योंकि उसको वो अग्नि प्राप्त होती है जो कि आपकी ब्रह्मा ग्रंथि के ऊपर जाकर आपको मिलती है, विष्णु ग्रंथि के नीचे। तो वो अग्नि आपको या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बना सकती है, जो कि हम महिषासुर के केस में दिखते हैं। और एक और तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो कि जैसे विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र था जो अग्नि का प्रतीक था, वो सुदर्शन चक्र एक बार बना था कार्तवीर अर्जुन जिसने सब कुछ गलत किया, ब्राह्मण का वध किया, जिसको मारने के लिए ही परशुराम भगवान आए थे। और एक तरफ वो श्री राम का भाई भी बनता है सुदर्शन चक्र अपना अवतार रखकर। तो ये जो सही और गलत है, जो कि डिस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव चीज़ें हम उस अग्नि के साथ कर रहे हैं, ये हमेशा हमारे पास एक चॉइस होती है। पर अगर हम उस पशुता में फंसे रहेंगे, अगर हम उस अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति वहीं की वहीं बंद रहेगी। और अगर स्पेशली डिस्ट्रक्टिव रूप से करेंगे तो वो उसी स्वादिष्टान के विकार की वासनाओं में फंसी रहेगी। वो वासना जो कि आपको किसी भी चीज़ को पूर्णतः जानने नहीं देती, अविद्या में फंसा कर रखती है और हर बार आपको पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देती। इसी वजह से वो अपना रूप बदलती रहती है और अलग अलग तरीके से आपके अंदर की प्रकृति को, यानी कि आपके अंदर की भूमि को, आकाश को चीरती है, फाड़ती है अपने खुरों से और अपने सींगों से। तो ये जो पशुता है, ये जो अविद्या है, ये आपके मार्ग के वो अवरोध प्रकट करने वाली चीज़ें होती हैं जो कि आपको विवेकवान नहीं होने देती हैं, आपको माँ को समझने नहीं देती हैं। इसी वजह से माँ अलग अलग मुद्राओं को दर्शाने वाले वेपन्स को यूज़ करती हैं कि अगर आपके शरीर में असिलोमा का विकार पैदा हो रहा हो तो उसको कैसे मारना है, क्योंकि ये जो सारे वेपन्स होते हैं ये यौगिक क्रिया और मुद्रा होते हैं। जैसे कि अंकुश जो होता है वो बनता है ऐसे। तो जब भी आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको विचलित कर रहे हों और आपको उन्हें एकाग्र करना हो और अपने माइंड को ट्रेन करना हो तो ये मुद्रा होती है अंकुश की मुद्रा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा था कि लोग इसी प्रकार बैठते थे, बट जब मैंने इसकी रिसर्च करी दुर्गा सप्तशती की, तब मैंने समझा कि वो एक्चुअल में क्यों होता था। साथ ही में बहुत सारे ऐसे जो वेपन्स माँ यूज़ करती हैं जैसे कि यमपाश बनता है ऐसे, और वो कुछ बहुत स्पेसिफिक रीजंस की वजह से होता है। अगर आप कहेंगे तो हम सेपरेटली आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। बट ये समझना कि जब भी हम कहते हैं कि सप्तशती जो है वो कीलित है और वो बंद है, वो श्रापित है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, रहस्य है, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यौगिक रहस्य होते हैं। गुरु के बिना क्यों ना पढ़ें, क्योंकि आपको वो मार्गदर्शन, वो गुरु का आशीर्वाद तो चाहिए उस योग को अपने अंदर साकार करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें योग का प्रतीक होती है। आपके अंदर का जब तक महिषासुर नहीं मरेगा, आप उस अविद्या से बाहर नहीं आओगे जो कि आपको छोड़ना ही नहीं चाहती है, जो कि इतनी पशुता में फंसी हुई है कि वो अपना मर्दन भी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो रूप बदलती रहती है, चाहे वो माँ के पद के नीचे ही क्यों ना हो, पाताल लोक ही ना पहुंच गई हो, फिर भी बाहर निकल के एक असुर के रूप में लड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि अविद्या एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ का पूर्ण सत्य नहीं जानने देगी, आपको आपके मैं में फंसा के रखेगी, आपके स्व में। आपने जो अपने लिए एक पूरा कंसेप्ट बनाया है मैं का, वो उसमें ही फंसा कर रखती है, आपको फीड करती रहती है कि मैं क्या होता है, मैं के बारे में सोचो, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, उसमें ही फंसा कर रखती है, जिसकी वजह से आप कभी पूर्ण हो ही नहीं पाते। इसी वजह से हम महालक्ष्मी को कहते हैं कि माँ, जैसे आपने महिषासुर का वध किया, जैसे वो बार बार रूप बदल के आ रहा था और हमारे जीवन की जो दिक्कतें हैं वो भी बार बार रूप बदल के आती रहती हैं, पूर्णतः ख़त्म नहीं होती हैं, आप उनका मर्दन करो, उनसे हमको बिल्कुल हमेशा के लिए अलग कर दो।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसा कोई पता हो जो कि इसके बारे में जानना चाहता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम आएंगे तीसरे और आखिरी अध्याय के साथ, जहाँ पर शुंभ निशुंभ की सेना के नायक रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड, सुग्रीव क्या दर्शाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेद शक्ति भी विद यू।